Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic, difference between homeopathy and allopathy. Difference between homeopathy and allopathy is an important topic as an exam point of view. एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन एलोपैथी एंड होम्योपैथी शॉर्ट में पूछे जाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं होम्योपैथी एंड एलोपैथी डिफरेंस. तो होम्योपैथी क्या है? फर्स्ट तो वर्ड मीनिंग क्या है? होम्योपैथी इज इक्वल टू होमीज प्लस पैथोस. होमीज मीन्स सिमिलर एंड पैथोस मीन्स सफरिंग. एलोपैथी एलियोस मीन्स डिसिमिलर एंड पैथोस मीन्स सफरिंग. एक्सियोम क्या है? प्रिंसिपल क्या है होम्योपैथी का? सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर विच मीन्स लेट लाइक क्योर बाय लाइक. एलोपैथी प्रिंसिपल क्या है? नो फिक्स प्रिंसिपल. एलोपैथी का कोई फिक्स प्रिंसिपल नहीं है. और होम्योपैथी का क्या प्रिंसिपल है? सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर. डेफिनेशन क्या है होम्योपैथी का? होम्योपैथी इज अ मेथड ऑफ क्योरिंग द सफरिंग ऑफ पर्सन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग विच हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूव टू प्रोसेस द पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर सफरिंग इन हेल्थी ह्यूमन बींग्स. मतलब जो होम्योपैथी इज़ अ मेथड ऑफ क्योरिंग है जिसमें जो सफरिंग ऑफ पर्सन है, जो डिजीज़ पर्सन है, सिक पर्सन है, उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, जो ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं विच हैज़ बीन, जो कि पहले किस पे प्रूव होता है? हेल्थी ह्यूमन बींग्स पे. और जो हेल्थी ह्यूमन बींग्स पे जो प्रूव्ड होता है तो वो साइन एंड सिम्टम्स और जो सिक पर्सन है उसके साइन एंड सिम्टम्स दोनों सेम मिलते हैं और वो जो मोस्ट सिमिलर मेडिसिन होती है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं. इट इज़ अ थेरापेटिक सिस्टम ऑफ सिम्टम सिमिलैरिटी. जो मोस्ट सिमिलर मेडिसिन होती है एज अ बेसिस ऑफ सिम्टम्स उसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को. इसलिए क्या बोला? इट इज़ अ थेरापेटिक सिस्टम ऑफ सिम्टम सिमिलैरिटी. एलोपैथी क्या? डेफिनेशन एलोपैथी इज़ अ सिस्टम ऑफ थेरापेटिक्स विच हैज़ नो फिक्स रिलेशन बिटवीन ड्रग एंड डिजीज़. इसमें डिजीज़ और ड्रग में क्या था? रिलेशन था. बट इसमें कोई भी रिलेशन नहीं होता है एलोपैथी में. इन सम प्लेस इट प्रिस्क्राइब द मेडिसिन ब्रिंग अपोजिट रिलेशन. मतलब ड्रग और डिजीज़ में अपोजिट रिलेशन होता है. समटाइम्स सिमिलर रिलेशन होता है, समटाइम्स नो एनी रिलेशन नहीं होता बिटवीन द ड्रग एंड डिजीज. सो इट इज़ अ हेट्रोजेनियस मोड ऑफ ट्रीटमेंट. ये एलोपैथी होम्योपैथी दैट्स इट. फिर उसके बाद फाउंडर कौन है? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन, फाउंडर ऑफ द होम्योपैथी. एलोपैथी के फाउंडर कौन है? फाउंडर इट हैज़ नो इन्वेंटर कोई भी इसके नहीं है, फाउंडर नहीं है. इट हैज़ अ ओरिजिनेट एम्पेरिकली थ्रू द एजेस. एम्पेरिकली थ्रू द एजेस ये इन्वेंटेड है, कोई भी इसका इन्वेंटर नहीं है, कोई भी फाउंडर नहीं है एलोपैथी का. होम्योपैथी Dr. Hahnemann has written total 6 editions of Organ of Medicine which contain a set of rules for the guidance of theoretical and practical method of apply homeopathy medicine. मतलब जो डॉक्टर हैनीमैन थे उन्होंने 6 टोटल एडिशन दिया था ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का. किस लिए? फॉर गाइडेंस द फिजिशियन को गाइडेंस करने के लिए, प्रैक्टिकल मेथड ऑफ अप्लाइंग होम्योपैथी मेडिसिन के लिए और थेरेटिकल के लिए. एलोपैथी का क्या है? नो फिक्स्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल टू गाइड द फिजिशियन. मतलब इसमें कोई भी साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं है कि किसके लिए गाइड करने के लिए फिजिशियन को. होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ डिजीज़. होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ जो होम्योपैथी होती है उसमें ट्रीट करते हैं पेशेंट को एज होल एक्सटेंट, नॉट अ पर्टिकुलर डिजीज़ पार्ट या पर्टिकुलर सिम्टम्स पे फोकस नहीं करते, ट्रीट करते पेशेंट को एज होल. लोकल कंसेप्ट ऑफ डिजीज़. ट्रीट द पेशेंट डिजीज़ पार्ट और पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी. मतलब जो पेशेंट आता है, जो सिम्टम्स आने सिम्टम्स और डिजीज़ पर्टिकुलर पार्ट लेके आता है कि ये पार्ट में पेन हो रहा है तो उसी लोकल पार्ट पे मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गन पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस करते हैं. बट होम्योपैथी में क्या होता है? होम्योपैथी में पूरे पेशेंट को एज अ होल ठीक करते हैं, क्योर करते हैं. डायनेमिक कॉज ऑफ डिजीज़. मटेरियल कॉज ऑफ डिजीज़. जो जैसे होम्योपैथी में डायनेमिक कॉज ऑफ डिजीज़ क्यों बोला कि होम्योपैथी में जो डिजीज़ का कॉज होता है वो क्या होता है? वाइटल, जो डायनेमिक हमारा वाइटल फोर्स है उसका डीअरेंजमेंट होता है. इसलिए इसमें क्या है? डायनेमिक कॉज ऑफ डिजीज़ होता है और इसमें मटेरियल कॉज ऑफ डिजीज़ होता है. इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ पेशेंट. मतलब जो होम्योपैथी होती है उसमें जो इंडिविजुअलाइजेशन वे में ट्रीटमेंट होता है, हर पेशेंट को एक इंडिविजुअल वे की तरह ट्रीट करते हैं. जैसे जो दो सिमिलर मतलब जो दो पेशेंट है उस दोनों के सेम डिजीज़ है बट दोनों की जो ट्रीटमेंट होगा उसका वे होगा और उसकी मेडिसिन होगी वो अलग होगी. क्योंकि जो होम्योपैथी किस पे वर्क करती है? इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट पे. डिजीज़ डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सिस्टम ऑफ डिजीज़. इसकी किस पे बेसिस होती है? डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सिम्टम ऑफ डिजीज़, सिस्टम ऑफ डिजीज़. डायनेमिक अप्रोच अबाउट लाइफ. होम्योपैथी में कैसा होता है? डायनेमिक अप्रोच होता है अबाउट द लाइफ के लिए. और जो एलोपैथी होता है उसमें मटेरियलिस्टिक अप्रोच अबाउट लाइफ. इंडिविजुअल रेमेडी फॉर द इंडिविजुअल पेशेंट. मतलब हर इंडिविजुअलाइजेशन वे में वर्क करती है तो इंडिविजुअल रेमेडी होती है फॉर इंडिविजुअल पेशेंट के लिए.
स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर द स्पेसिफिक डिजीज़, मतलब जो डिजीज़ होता है उसके लिए हर लोगों के लिए, जैसे 4 पेशेंट है, चारों को एक ही डिजीज़ है तो चारों को एक ही दवा देते हैं। बट होम्योपैथी में क्या होता है, अगर 4 पेशेंट है उसको चारों को एक ही डिजीज़ है, बट उनका जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट होगा वो इंडिविजुअल रेमेडी होगी, फॉर इंडिविजुअल पेशेंट के लिए अलग अलग रेमेडी होगी। होम्योपैथी, एलोपैथी, ड्रग प्रूविंग ऑन हेल्थी ह्यूमन बींग्स। होम्योपैथी में क्या होता है, ड्रग प्रूविंग किस पे होता है, हेल्थी ह्यूमन बींग्स पे। जितने भी ड्रग्स होम्योपैथी में आते हैं वो क्या पूरे पहले हेल्थी ह्यूमन बींग्स पे प्रूव्ड हो जाते हैं। एलोपैथी में किस पे प्रूव करते हैं, एनिमल एंड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, मतलब एलोपैथी में एनिमल पे क्या एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और जो होम्योपैथी की मेडिसिन होती है वो हेल्थी ह्यूमन बींग्स पे प्रूव्ड होती है। एप्लीकेशन ऑफ वन सिंगल, एप्लीकेशन कितना कैसा होता है, वन सिंपल सिंगल मेडिसिन एट अ टाइम, मतलब एट अ टाइम होम्योपैथी में वन सिंपल सिंगल मेडिसिन देते हैं टू द पेशेंट को। एलोपैथी में क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ मोर देन वन मेडिसिन टू रिलीव द डिफरेंट कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट को रिलीफ देने के लिए बहुत सारे मेडिसिन एट अ टाइम पे देते हैं, मोर देन वन मेडिसिन, कॉम्प्लेक्स मेडिसिन का मिक्सचर होता है। और एप्लीकेशन ऑफ होम्योपैथी में क्या होता है, वन सिंगल सिंपल रेमेडी एट अ टाइम देते हैं। क्योरेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथी में, एलोपैथी में नॉन क्योरेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है। होम्योपैथी में परमानेंट क्योर दिया जाता है, और एलोपैथी में जो डिजीज़ हो सप्रेस्ड हो जाते हैं, नॉन क्योरेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है। दैट्स इट, ये था डिफरेंस बिटवीन होम्योपैथी एंड एलोपैथी ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन।